हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक नव किसलय के पाठ 4 तराजू में हाथी, जो कि एक कहानी है, उसका सारांश समझाने जा रही हूँ। तो आइए अब कहानी शुरू करते हैं। बच्चों, सोन नदी के तट पर सूरजगढ़ नाम का एक राज्य था, जो कि काफ़ी सुखी और संपन्न माना जाता था। अर्थात वहाँ की प्रजा बहुत सुखी थी। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि सोन नदी कहाँ पर है? तो सोन नदी अपने भारत के बीचों बीच बहती है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास है। तो वहाँ का जो राजा था, उसका नाम था सूर्यभानु, जो कि अच्छे गुण वाले लोगों का सदा सम्मान किया करता था। वह उनकी अच्छाई पर हमेशा उन्हें इनाम देता रहता था। एक बार क्या हुआ कि राजा का जो माली था, उसने एक बहुत अद्भुत और अनोखा काम किया। उसने एक ही पेड़ पर 2 तरह के आम उगाकर राजा को दिखाया। राजा ने वे आम चखे और बहुत खुश हुए। खुश होकर उन्होंने अपने मंत्री को तुरंत आदेश दिया कि इस माली को हाथी के वजन के बराबर चांदी के सिक्के इनाम में दे दिए जाएं। बच्चों, प्राचीन समय में रुपए पैसे नहीं चलते थे। राजा महाराजा के ज़माने में सोने चांदी के सिक्के चलते थे। इनाम में चांदी के सिक्कों की बात सुनकर वह माली अत्यधिक खुश हो गया। किंतु राजा के जो मंत्री थे, वे बड़े असमंजस में पड़ गए कि हाथी को तौला कैसे जाए। उस जमाने में इतने बड़े तराजू तो होते नहीं थे। इस तरह कई दिन बीत गए, किंतु मंत्रियों को हाथी को वजन करने का तरीका नहीं मिला। तब राजा को इसकी सूचना दी गई। तब वह राजा भी दुविधा में पड़ गए। तब राजा ने क्या किया कि राज्य में घोषणा करवा दिया कि जो भी इस हाथी को तौलने का तरीका बताएगा, वही हाथी उसे इनाम में दे दिया जाएगा। फिर क्या था, पूरे राज्य के विद्वान, मतलब ज्ञानी और पढ़े लिखे लोग राजमहल में आकर काफ़ी सोच विचार के बाद काफ़ी बड़ा तराजू बनवाने का निर्णय लिया गया। इसके बाद भी समस्या यह थी कि इतने बड़े तराजू को लटकाया कहाँ जाए। इस तरह यह योजना भी असफल हो गई। उसी राज्य में बूझन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अनपढ़ होने के बावजूद बहुत होशियार और अक्लमंद था। वह अचानक से एक दिन राजमहल के सामने पहुंच गया। वहां के सिपाहियों ने जब उसे देखा, उसकी वेशभूषा देखकर उसे वहां से जाने के लिए कहा, किंतु वह नहीं माना और वह काफ़ी ऊंचे स्वर में चिल्लाकर बोला, मैं हाथी तौल सकता हूँ, मुझे राजा के पास ले चलो। उसका शोर सुनकर राजमहल के सभी लोग बाहर आ गए। उन्हें भी उस व्यक्ति का हाथी तौलने का दावा सुनकर आश्चर्य हुआ और सभी लोग उसे पागल समझकर हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। किंतु जब राजा ने यह सुना तो उसे दरबार में बुला लिया। बच्चों, आप चित्र में देख रहे हैं कि स्वयं राजा और उसके मंत्री भी बड़े आश्चर्य से उससे पूछ रहे हैं कि तुम हाथी कैसे तौलोगे, और वह बड़ा आत्मविश्वास में दिख रहा है। तब बूझन ने उन्हें हाथी और गाड़ी में चांदी के सिक्के भरकर नदी के किनारे भेजने को कहा। साथ ही उसने यह भी कहा कि यदि मैं ऐसा न कर पाया तो मुझे मौत की सज़ा दीजिएगा। तब राजा को थोड़ा विश्वास होने लगा कि इसकी बात में दम तो है, और तब हाथी और गाड़ी भर भर कर चांदी के सिक्के नदी तट पर भेज दिए गए। राजा भी अपने मंत्रियों के साथ यह अचंभा देखने के लिए वहां मौजूद थे। वहां लोगों की भी काफ़ी भीड़ थी। बूझन ने बिना किसी झिझक के नाव वाले को
सबसे बड़ी नाव नदी के किनारे लगाने के लिए कहा। फिर उसने महावत को कहा, अब तुम हाथी को इस नाव में खड़ा कर दो। जब हाथी को नाव में खड़ा किया गया तो नाव थोड़ा पानी में डूब गई। नाव का जितना भाग पानी में डूबा, बूझन ने वहां तक नाव में निशान लगा दिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह बूझन नाव में निशान लगा रहा है और राजा बड़े आश्चर्य से उसे देख रहे हैं। बच्चों, फिर उसके बाद बूझन ने राजा के खजाने के मालिक को नाव में वही चांदी के सिक्के भरने को कहा। अब जैसे ही सिक्के नाव में भरे जाने लगे, तभी सिक्कों के वजन से नाव पानी में डूबने लगी। जब नाव वहां तक पानी में डूब गई जहां उसने निशान लगाया था, तब वह जोर से चिल्लाया, बस हो गया, हाथी के वजन के बराबर सिक्कों का वजन हो गया। इस तरह बूझन की सूझबूझ से राजा बहुत प्रसन्न हुए। उसे इनाम के साथ साथ अपना निजी सलाहकार भी नियुक्त कर लिया। तो बच्चों, आपने इस कहानी से सीखा कि हमारे पास अगर समझदारी और सही सूझबूझ हो तो हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं, जैसा कि एक साधारण सा व्यक्ति बूझन ने किया। उम्मीद है कि आपको यह कहानी समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।